किन्नौर हिमाचल प्रदेश का बेहद खूबसूरत और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से व्याप्त जिला है। किन्नौर न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि तिब्बत से सटा यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होने के कारण भारत चीन के बीच सदियों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के लिए भी जाना जाता है। अत्यधिक विषम जलवायु के कारण यह क्षेत्र जीवन बसर करने के लिए मुश्किलों से भरा रहता है। दुर्गम वीरान रेतीले पहाड़ और करीब आधा साल तक चलने वाली सर्दियों की कड़कड़ाती बर्फीली ठंड के बावजूद यहां विश्व की सबसे अनोखी और समृद्ध संस्कृति जन्मी और पनपी है। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर में किन्नौर जिला का सबसे विशिष्ट स्थान माना गया है। यह भारत का वो जिला है जहां हिंदू और बौद्ध धर्म की संस्कृति का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। किन्नौर जिला आज विकास और आधुनिकता की नई तस्वीर बयां कर रहा है। एक ओर जिले में जहां पक्की सड़कें और संचार सेवाओं की सुविधा बढ़ रही है, तो वहीं पर्यटन विकास व जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से स्थानीय समुदाय लाभान्वित हो रहा है। इस बीच हाल ही में भारत चीन सीमा पर एक बार फिर व्यापार शुरू होने की घोषणा से किन्नौर सहित प्रदेश की आर्थिकी में सुधार की नई संभावनाएं जगी हैं। लेकिन कुछ मुश्किलें अब भी बरकरार हैं। किन्नौर वासियों का जीवन पहाड़, प्रकृति और मौसम से सीधे तौर पर प्रभावित रहता है। इनका जीवन पारंपरिक खेती, पशुपालन और स्थानीय कला संस्कृति के आसपास घूमता है। ऊपरी किन्नौर के पहाड़ साल के करीब 6 महीने बर्फ से ढके रहते हैं। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी के चलते तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। किन्नौर वासियों की आर्थिकी का मुख्य आधार बागवानी है। ये क्षेत्र अपने स्वादिष्ट और रसीले सेब के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ राजमा, मटर और जौ समेत अन्य सब्जियां उगाई जाती हैं। किन्नौर जिला में शिपकिला दर्रा भारत को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। यह सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है, जो इसी दर्रे के समीप भारत में प्रवेश करती है। यह दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित कुछ प्रमुख व्यापारिक मार्गों में शामिल है। शिपकिला का ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है। ये सिर्फ एक भौगोलिक स्थान तक सीमित नहीं, बल्कि ये भारत चीन संबंधों के इतिहास और भविष्य को भी दर्शाता है। समुद्र तल से लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा सदियों से भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है। शिपकी दर्रा से व्यावसायिक गतिविधियों का इतिहास सदियों पुराना है। इस मार्ग से मुख्य रूप से ऊन, नमक और विभिन्न स्थानीय उत्पादों का आदान प्रदान होता था। बॉर्डर ट्रेड बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच उसका बहुत स्वागत होना चाहिए, क्योंकि दोनों बहुत सशक्त देश हैं, पड़ोसी भी हैं आपस में और बहुत सशक्त हैं। और मुझे लगता है एक तो ये वर्ल्ड स्टेज पर भी एक सिग्नल है कि पीस इस एरिया में है जी। और हम अमन और शांति चाहने वाले लोग भी हैं। तो ट्रेड के हवाले से अगर मैं सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से अगर बात करूं तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि सामान और लोगों की आवाजाही दोनों तरफ होगी, सामान और लोगों की भी और डिवोटीज़ की भी। क्योंकि हालांकि इस तरफ से शिपकिला से जब आप जाइए तो मानसरोवर दूर पड़ता है, पर फिर भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरा, वहाँ से जो लोग आते थे किसी ज़माने में बहुत क्यूरियस रहते थे रिवालसर जाने के लिए, जो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है बुद्धिस्ट के लिए मंडी में। वहाँ जाने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी उन जिज्ञासा उनमें रहती थी। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है कि दोनों तरफ से ट्रेड की एक्टिविटी होगी, सामान आएगा जाएगा। जो रामपुर का जो लवी का मेला है वो आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और लवी में बहुत सारा सामान अक्रॉस द बॉर्डर से भी आता था।
और हमारे यहाँ से भी सामान जाता था, तो ये तो हमेशा एक अच्छी एक्टिविटी है। तो मैं तो इस चीज़ का बिल्कुल स्वागत करती हूँ कि बॉर्डर ट्रेड जो है ये फिर से रिज्यूम करने की बात की गई है। किन्नौर के लोगों का जीवन एक अनूठे संघर्ष और सुंदरता का मिश्रण है, जहां वे प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखते हैं। हालांकि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सड़क, बिजली और पेयजल समस्या के साथ साथ मौसमी परिवर्तन की चुनौतियां बरकरार हैं। पूह उपमंडल के ग्राम पंचायत शलखर के लोगों ने दूरदर्शन से बातचीत की है। हम इस वाइब्रेंट विलेज में रहते हैं, चाहे स्पीति हो चाहे हंगरंग वैली हो, और हम बॉर्डर इलाके में रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या सड़क को लेकर, जिस तरह से आए दिन मालिंग नाला जो है वो बंद रहता है, तो हमारी ये मांग है कि लियो बाईपास जो है वो हिमाचल लोक निर्माण विभाग से वो ग्रेप को जो बीआरओ को है उनको सौंपा जाए। हमारी मांग को रक्षा मंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक से सुना, मांग भी पूरी हुई। हिमाचल लोक निर्माण विभाग से बीआरओ को हैंड ओवर भी कर दिया, तो काम भी शुरू, लगभग उन्होंने सर्वे वगैरह डीपीआर बनाने का काम भी किया। लेकिन एक अड़चन जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ अड़चन डाला। तो अड़चन का कारण ये रहा कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है। तो जब पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग ने पिछले 2 दशक से मात्र 11 किलोमीटर रोड बना रहा था, तो उस वक़्त फॉरेस्ट क्लियरेंस क्यों नहीं मांगा गया? जो बॉर्डर जो है हमारे नज़दीक, समदू हुआ, लपचा हुआ और कोरिक हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब भी दीपावली मनाने समदू आए, कोरिक भी आए। तो हमने ये मांग रखी, हमारी जो समस्या है वो सड़क को लेकर हमने उठाया, और हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे आला अधिकारी हैं या मंत्री हैं, मुख्यमंत्री से लेकर और राज्यपाल से लेकर मंत्री तक हमने मिला इस विषय में। मात्र हमें सबसे जो प्रॉब्लम है वो मालिंग नाला को लेकर है। लियो बाईपास को बॉर्डर रोड, बॉर्डर के तहत उसे जल्द से जल्द बनाने की सख्त आदेश दिया जाए और बनाया जाए। आजकल तो बर्फ़ देखने को नहीं मिल रहा जी। अब सर्दियों में तो हम तो खैर नीचे चले जाते हैं, लेकिन 5 इंच 6 इंच इतना ही बर्फ़, फुट भर हो गया तो बड़े मुश्किल से। पहले तो 4-4 फुट हमने देखा जी। ये पुराने घरों के गलियां बिल्कुल छत के बराबर भर जाता है जी, और ऊपर से फेंकते हैं नहीं जी, तो छत उस के ऊपर से हम लांग कर जाते थे। मौसम के लिहाज से तो मौसम में तो बहुत बदलाव आ गया। इतनी गर्मी तो कभी होती नहीं जी हमारे यहाँ। जी, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट मतलब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि वेदर पैटर्न में बहुत चेंजेस आए हैं। एक टाइम पर यहाँ पर बारिश बहुत कम होता था, लेकिन अब ये फ्रीक्वेंसी जो है बारिश की और उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी बढ़ गया है, विच इज़ नॉट सस्टेनेबल मुझे ऐसा लगता है इस एरिया के लिए खासकर। और साथ ही जो यहाँ पर जो बर्फ़ है वो बहुत ही कम गिरता है। एक टाइम पर हमारे अक्टूबर नवंबर से बर्फ़ गिरना शुरू होता था और मार्च में जाकर रुकती थी वो ना, और वो पूरा टाइम एक कट ऑफ पीरियड सा बन जाता था हमारे लिए। मतलब इतनी बर्फ़ पड़ती थी कि रोड ब्लॉक हो जाना, इतने बर्फ़ पड़ती थी। लेकिन अब ये है कि रेयरली 1-2 साल के बीच में कभी विंटर्स में आपको बर्फ़ देखने को मिलते हैं। बाकी बर्फ़ में भी काफ़ी वो पड़ना कम हुआ है। और उस वजह से क्या है कि जो हमारे एप्पल ट्रीज़ हैं, इनको कहते हैं कि इनको एक चिलिंग पीरियड होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि बारिश बहुत कम आ रही है और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया है, तो उस वजह से ये प्रोडक्शन, एप्पल प्रोडक्शन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है जी। और एक और ये है कि समस्या कि हमारे पास सिर्फ एक ही वाटर बॉडी है जिससे हम अपना सारा पीने का हो चाहे इरिगेशन का हो, हम सारा इसी रिवर से ही हम लेते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक तो इसका इंटेंसिटी कम हुआ है, और दूसरा जो है
कि गर्मियों में जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और उस वजह से कभी कभार क्या होता है कि जैसे अभी अभी आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आ रहा है, और उस वजह से काफ़ी जैसे जितने भी ये कुल जुड़े हैं इसके साथ इरिगेशन के लिए जितने भी चैनल्स जुड़े हैं वो सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उस वजह से अगर ऐसा भी होता है कि अगर बारिश काफ़ी टाइम तक ना भी हो तो फिर उस वजह से भी हमारा मतलब जो खेत है या बगीचे हैं उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं गांव के मेला मंडल प्रधान है जी। फिर हमारे गांव में आजकल चूली बादाम यही सीजन है। फिर गांव में हम अनाज बेचते हैं और मटर बेचते हैं खेत में। बगीचा में सेब बादाम खुमानी चूली वही होते हैं सर। फिर थोड़े बहुत हमारे बादाम खुमाने तो अपने घर के यूज़ बच्चों के लिए खाने पीने के लिए वही होते हैं। फिर बाकी सेब थोड़े बहुत ज़्यादा इतना हमारे गांव में इतना बाग बगीचा ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत अपने घर के लिए थोड़े बहुत होते हैं। वो फसल भी इतना वो नहीं है जी, एक साल आते थोड़े ठीक जैसा, दूसरा साल नहीं आते। फिर गांव में हम महिला रोज़गार काम निकले थोड़े बहुत उस काम में जाते, बाकी अपने घर के छोटे मोटे काम उसी में बीजे गाय पशु थोड़ा बहुत दूध गाय के घर के लिए दूध बेचते हैं, घर के लिए गाय रखते हैं। फिर थोड़ा बहुत सरकार दूध खरीदते हैं, थोड़ा बहुत रोज़गार और निकालते हैं। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से भी यह स्थान भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस क्षेत्र में भारतीय सेना की सूर्या कमान दिन रात राष्ट्र सेवा और सुरक्षा में तैनात है। सूर्या कमान किन्नौर के सीमावर्ती गांवों तक देश के नागरिकों की पहुंच बनाने और इन क्षेत्रों में पर्यटन को बल देने सहित नागरिक सैन्य सामंजस्य स्थापित करने के कई प्रयास कर रही है, जिसके तहत अगस्त और सितंबर महीने में सेना ने शिमला से स्पीति तक आम नागरिकों के साथ बाइक रैली और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मैराथन व ड्रोनाथॉन का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। सूर्या स्पीति बाइक रैली भी एक ऐसा ही सफल आयोजन रहा जिसमें देश भर से आए 78 बाइक राइडर्स ने भारी बरसात के मौसम में सभी चुनौतियों को पार करते हुए शिमला से स्पीति तक बाइक रैली निकाली। इस दौरान प्रतिभागियों ने भारत चीन सीमा पर शिपकिला और लेप्चा पोस्ट पर तिरंगा फहराकर भारतीय सेना के जज्बे को नमन करते हुए अपने अनुभव को दूरदर्शन के साथ कुछ इस तरह से साझा किया। हमारी ये राइड इंडियन आर्मी के साथ है एज ए सिविलियन, बहुत ही गर्व का मोमेंट है हमारे लिए ये। और सभी देशवासियों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम घर में सो रहे हैं बहुत ही आराम से, बिकॉज़ हमारे सैनिक यहाँ खड़े हैं हमारी रक्षा करते हुए। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है कि हम उनको एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि हम सुकून से रह सकते हैं, क्योंकि हमारे आर्मी मतलब हमारे सैनिक यहाँ पे तैनात रहते हैं, तो हम वहाँ घर बैठे आराम से रह सकते हैं। एंड उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट, एंड उनकी वजह से आज हम यहाँ पे आ सके हैं। एंड ये शायद रिसेंटली ओपन हुआ है सिविलियंस के लिए, और यहाँ पे मतलब आई थिंक बहुत कम लोग आए हुए हैं। वहाँ पे आने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे चांसेस मतलब ये चांस मिला है हमें बहुत ही प्रिविलेज फील कर रहे हैं। आज हम आ पहुंचे हैं भारत चीन सीमा पर। जी हाँ, इस वक्त हम समुद्र तल से करीब 12,790 फीट की ऊंचाई पर आपको ले आए हैं। इस वक्त हम भारत चीन सीमा के बिल्कुल सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि तिब्बत यहाँ पर शून्य दर्शाया गया है। इसके अलावा अगर आप उस पार देखेंगे तो चाइना के 3 गांव जो कि चुरूप और शक्तोट और घूमर गांव है वो बिल्कुल हमारे सामने है। यहाँ पर आप चाइना का दीदार पूरी तरह से कर सकते हैं। कितना नज़दीक यहाँ पर भारत और चीन की ये सीमा है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम स्पीति के काजा उपमंडल के तहत इस वक्त कौरिक और घ्यू रेंज के बीचों बीच हैं, और लेप्चा बॉर्डर ये लेप्चा पोस्ट है। यहाँ पर भारतीय सेना की सूर्या स्पीति बाइक रैली के साथ हम पहुँचे हैं, और इस बाइक रैली में 78 प्रतिभागी जो है देश भर के वो भाग ले रहे हैं। बहरहाल इस वक्त हम आपको लिए चलेंगे बाइक राइडर्स की ओर। Well,
I can never compete with what they do, and no one in this world can. But then all we can do is pay respect to them, thank them. Here at this location, they know each and everything. When they come on grounds with us on regular places, let us treat them a little special, because we are here right now. They are treating us very specially, right? So they deserve an extra respect when they are on ground with us. That's all. I feel it was a privilege to join here, and it was also my first ride with Indian Army, and I cannot compare it with any other ride because this will be the utmost. And you really know what they were doing when you are on the ground with them, and they were just taking care of us just like how they take care of their motherland, and it was great riding with them. सबसे पहली बात तो यहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। मैंने पहले भी इंडियन आर्मी के साथ राइड किया है, और जिस तरीके से ये लोग हमें बॉर्डर एरियाज़ में लेके जाते हैं और अपने आप से, और वो कैसे रहते हैं, हम उस चीज़ को देखते हैं। तो मैं तो आप लोग को यही कहना चाहूँगी कि वो इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में हमारी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे आधे लोग कल रात को बीपी चेक करा रहे थे या कुछ, तो यहाँ पे वो हम लोग को लेके आए हैं और वो यहीं रहते हैं। हम तो कभी कभी आते हैं और चले जाते हैं, बट वो यहीं पे हैं। उनका बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है ये, चाहे वॉर हो नहीं हो, पर यहाँ पे रहना और रक्षा करना, निगरानी करना, वो बहुत बड़ी बात है। तो आप सबको मतलब जब भी कोई दिखे, मैं ये कहूँगी कि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो यू आर नॉट अ गुड सिविलियन। तो आपको उनको रिस्पेक्ट करना मैंडेट है, वो तो कहीं पे भी चेंज नहीं हो सकता। हम चंडीगढ़ से चले और यहाँ तक पहुँचे। हमने अपना सफ़र जो तय किया है उसमें हमने काफ़ी मुश्किलें भी आईं और काफ़ी हमने एंजॉयमेंट भी किया ये। और जहाँ पे भी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा हमें आर्मी ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड ये जो इवेंट किया है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर भी इसको करें, तो हम इनफैक्ट और इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और ये इवेंट के माध्यम से पूरे देश को एक मैसेज जाएगा कि कितनी हार्डशिप है आर्मी जवान्स की, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। इट्स नॉट इजी इस वेदर में, -35 डिग्री जहाँ टेम्परेचर होता है, सांस लेना मुश्किल होता है। एंड सेना जो इतना सपोर्ट करती है, हमें सुरक्षित रखती है, हम आराम से अपने घरों में रह सकते हैं, ये सब सेना की बदौलत है। हेड्स ऑफ टू देम, सैल्यूट, जय हिंद। इंडियन आर्मी ने उसको इतने अच्छे से मैनेज करा, हम सबकी सेफ्टी बना के रखी और हम सबको यहाँ तक सेफली लेकर आए विद ऑल चैलेंजेस। आज हम यहाँ पर आपके साथ फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल आ सकते हैं, बिकॉज जब इंडियन आर्मी है तो आपको एक प्राउड फील होता है और एक सिक्योर फील होता है कि आप आर्मी के साथ हैं। और जैसा कि एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया हमेशा से एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता आया है सबके साथ, चाहे इंडिया हो या चाइना हो, पाकिस्तान हो, जो भी कोई कंट्री हो। सो इस रैली के थ्रू हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि दैट वी आर फ्रेंडली। ये है स्पीति घाटी, जहां गगनचुंबी पहाड़ों के बीच गूंज रहा है सेना का जोश और जुनून। भारतीय सेना ने सूर्या स्पीति चैलेंज के तहत 10,500 फीट की ऊंचाई पर मैराथन का आयोजन किया। प्रदेश के इस दुर्गम क्षेत्र में किए गए इस आयोजन को सेना ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को देश के किसी आम शहर में हो रहे आयोजन जैसा ही प्रतीत कराया है। इस दौरान करीब 1,500 से ज्यादा धावकों ने अपनी ताकत और हौसला दिखाया, जिनमें 800 स्थानीय लोग और 700 सशस्त्र बल कर्मी व पूरे भारत से आए 32 शीर्ष एथलीट भी शामिल रहे। कठिन रास्तों और ठंडी हवाओं के बीच दौड़ते युवाओं के इस अदम्य साहस में पुरुष वर्ग में सेना के नायक हेतराम ने बाजी मारी, जबकि महिला वर्ग में तेंजिन डोलमा चैंपियन बनी। मेरा नाम हेतराम हूँ, मैं डोगरा स्काउट से हूँ। मैं 77 में फर्स्ट और डिफेंस में फर्स्ट हो गया, और पिछले साल मैं 42 में फर्स्ट था। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। ये रेस मेरे दिल के बहुत नज़दीक थी, क्योंकि मैं हर साल इंडियन आर्मी के लिए रन करती हूँ कारगिल विजय दिवस पे। मेरा नाम तेंजिन डोलमा है और मैं एक अल्ट्रा रनर हूँ, और मैं स्पीति से बिलोंग करती हूँ। 77 किलोमीटर मैंने कुंजम से काजा तक रन किया था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा नाम राजीव सिंह, मैं 77 किलोमीटर कंजुमला चालम टू काजा किया है मैंने। मैं फर्स्ट रनर अप हूँ। इतना ही नहीं, इस शानदार कार्यक्रम का दूसरा आकर्षण रहा सूर्या ड्रोनथॉन।
स्पीति में ये आयोजन पहली बार किया गया है। करीब 14 दिनों तक चले इस विशेष आयोजन में विभिन्न सैन्य दलों, स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स ने उत्कृष्ट ड्रोन तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए नवाचार और स्वदेशी तकनीक की ताकत की झलक दिखाई। मेरा नाम अथर है, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। एक दिन मेरे चाचा बना रहे थे तो वहीं से इंटरेस्ट आया कि मैं भी उड़ाऊँगा। मुझे इसमें थोड़ा स्पेशल लगा, ये हवा में उड़ता है, तब से वहीं से सीखा। सर मेरा नाम प्रखर यादव है, मैं यूपी से हूँ, जौनपुर से। आने वाला सर फ्यूचर मोस्टली ड्रोन का। जैसे शुरुआत में हमारे पास कंप्यूटर्स आए थे तो एक तरीके से अब सबके पास हो गया, तो इन फ्यूचर सबके पास यही होने वाला ड्रोन्स। मेरा नाम पुष्कर प्रसाद है, मैं हवाई एरियल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड से आया हूँ और हमारी कंपनी बैंगलोर बेस्ड है। हमारी कंपनी फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म के प्लेन्स बनाती है जो कि एग्जिस्टिंग वीटोल ड्रोन से बहुत अलग होती है। फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म जो होता है उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होता है लॉन्ग एंड्योरेंस का, जिसका मतलब है कि प्लेन जो होता है वो कई घंटों तक आपका उड़ सकता है। वहीं कार्यक्रम के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्त। इस अवसर पर युवा शक्ति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये आयोजन सेना और नागरिकों को और करीब लाता है और युवाओं को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सबसे पहले जो हमारा मैराथन है, स्पीति मैराथन, उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ। ये मैराथन जो 77 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10, 5 और कुछ लोग चलने के लिए भी आए थे। इसका मकसद है कि इंडिया फिट इंडिया मिशन, हमारे अंडर स्पोर्ट्स कल्चर, यूथ के अंदर डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस, स्टैमिना बिल्डअप करना और इस इलाके के लिए ये दिखाना कि ये कोई दूर दरार रिमोट इलाका नहीं है। सूर्य स्पीति चैलेंज में जहां एक ओर सैन्य जवानों और स्थानीय लोगों का जज्बा और हौसला दिखा, तो वहीं ड्रोनाथॉन ने नवाचार का एक नया आसमान खोला है। इस आयोजन से प्रदेश की स्पीति घाटी अदम्य आत्मविश्वास, तकनीक और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनी है। तो ये था स्पीति घाटी में भारतीय सेना का सूर्य स्पीति चैलेंज, जहां खेल और तकनीक ने मिलकर लिखी एक नई कहानी। ऊपरी किन्नौर के इन क्षेत्रों में लोगों का जीवन बेहद मुश्किलों से भरा है, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत चीन सीमा पर किन्नौर स्थित शिपकिला दर्रे से एक बार फिर व्यापारिक गतिविधियों के संचालन को मंजूरी मिलने से यहाँ के लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना जगी है। देश की इन दुर्गम सीमाओं पर देश को बाहरी जो ताकतें हैं उनसे बचाए रखने के लिए तैनात इन सेना और आईटीबीपी के जवानों को डीडी न्यूज का शत शत नमन। डीडी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ मैं कुलदीप फेरान, स्पीति।